नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपसे बताया था कि जीएस का पार्ट भी चलेगा और कल हमने जीएस के पार्ट में भूगोल के सब्जेक्ट में हमने आपको कल शुरुआत कर दिया है। पहला क्लास कल था और हमने आपको कल बताया भी था कि हम आपको आने वाले अगले क्लास में नदियाँ पढ़ाएंगे। कल हमने आपको भारतीय स्थिति और विस्तार, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये सभी बता दिए थे। आज हम आपको नदियाँ बताएंगे और उन्हीं नदियों के से संबंधित भारत का जो ऊपरी सिरा है जम्मू कश्मीर वाला, उधर से हम शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम सभी प्रायद्वीपीय नदियों तक भी जाएंगे और सारी नदियाँ आपको बताएंगे। ये आपके सामने एक भारत का एक नक्शा ऊपर का वाला बना है, जहाँ जम्मू कश्मीर वाला सिरा है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इधर देखिए आप, यहाँ ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, ये है मानसरोवर झील। ध्यान में रखिएगा, ये सब हमने आपको समझाने के लिए ही बनाया हुआ है। ये है मानसरोवर झील, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ध्यान में रखिएगा साथियों। अच्छा लगे तो हमारा चैनल उर्दू यूपी उर्दू जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों से यही उम्मीदें हैं। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत स्लोली, एक विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट हमने किया है, ये है मानसरोवर झील और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानसरोवर झील से एक पॉइंट इधर आप लोग देखिए, ये है राकसताल। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगलुंग ग्लेशियर। तो शुरुआत करते हैं हम भारत की नदियों से। ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जाकर के अरुणाचल प्रदेश से फिर घूम करके भारत में ही आती है। तो उसको हम बताएंगे जब उधर वाली नदियों की शुरुआत करेंगे, फिर बताएंगे। अभी आप जो सिंधु तंत्र है, मैं उस चीज को आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा साथियों। ये है चेमा युंगलुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये जाती है भारत में, फिर एंटर करती है, फिर यहाँ से होते हुए गिलगित से होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और यहाँ पे एक ये गार्ज बनाती है जिसको कहा जाता है सिंधु गार्ज। उस गार्ज से चूंकि नदियां सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पहले से हिमालय के बनने के पहले से बह रही थी। अब जब हिमालय बना, ऊंचा होता चला गया, तो इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। चेंज किया तो पहाड़ों को काट काट करके गार्ज बना दिया, गहरा कर दिया। तो यहाँ पे ये पहाड़ों को काट करके फिर पाकिस्तान में चली आती है। पाकिस्तान में बहते हुए फिर यहाँ से अफगानिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पर ये सिंधु गार्ज है। सिंधु गार्ज सिंधु नदी के द्वारा ही बनाया गया है, गहरा कर दिया गया है बिल्कुल, और काट करके उसी में से बह रही है। तो ये है सिंधु गार्ज। तो ये सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकल रही है? चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से। अब उसके बाद यहाँ देखिए, ये एक पॉइंट है, ये है शेषनाग झील। यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी, जो बहते हुए गिलगित जम्मू कश्मीर से बहते हुए फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। ये पाकिस्तान में आती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और ये होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए फिर ये चली आती है कहाँ? पाकिस्तान में। सिंधु नदी चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है
जो जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ पर सिंधु घाट के द्वारा बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, जो वो भी निकल के जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद एक ये पॉइंट है, ये बारालाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से एक नदी निकलती है चिनाब नदी, बारालाचा दर्रे से जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से एक चिनाब नदी निकलती है और वो नदी फिर बहते हुए आ जाती है पाकिस्तान में, और ये आके पाकिस्तान में यहाँ झेलम नदी से मिल जाती है। और फिर झेलम नदी चिनाब नदी को साथ में लेकर के फिर आगे बहने लगती है। उसके नीचे आप लोग एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये रोहतांग दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इस रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक तो रावी नदी निकलती है और पाकिस्तान में फिर आकर के ये झेलम नदी से मिल जाती है। तो झेलम नदी में कितनी नदियां मिली, एक तो चिनाब मिल गई और एक मिल गई रावी नदी, फिर आगे बहने लगती है। अभी सिंधु नदी में ये नहीं मिली है, सिंधु नदी में जब ये मिलेगी सारी नदियों को साथ में लेकर के समेट करके यहाँ पर मिलती है, ये अभी हम बताएंगे। तो सिंधु नदी चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से पाकिस्तान में सिंधु घाट से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। फिर शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद जो बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है चिनाब नदी, वो भी बहते हुए चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान में। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक पॉइंट है, इसको देखिएगा, ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से हमने बताया दो नदियां निकलती हैं, एक तो रावी नदी निकलती है और एक ब्यास नदी निकलती है, जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये चली आती है पंजाब क्षेत्र में। इधर देखिए, चली आती है ये पंजाब क्षेत्र में, और पंजाब क्षेत्र में जब आती है तो आपका इधर से राकसताल से एक नदी इधर आ रही है। इस नदी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, इस नदी का नाम है सतलज नदी, सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है। चूंकि ये इधर वाला जो पोर्शन है ये चीन में है। अब चीन में तीन नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ, सिंधु नदी कहाँ बहती है, चीन, अभी हम लिखवाएंगे, चीन, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी चीन और भारत और बांग्लादेश में फिर चली जाती है, और सतलज नदी चीन, भारत, फिर पाकिस्तान। तो ये ब्यास नदी जो है ये इधर पंजाब वाले रास्ते पे चली आती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, और आ करके यहाँ पर ये इस नदी से मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है, सतलज नदी। और सतलज नदी से जब मिल जाती है तो फिर ये साथ में सतलज नदी बहते हुए जाती है और फिर ये झेलम नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली धारा आ रही है ये झेलम नदी ही है। इसमें बाकी नदियाँ चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी आके मिल रही हैं। अब जब ये मिल जाएंगी यहाँ तो 1 2 3 4 नदियों की धारा ले करके ये फिर मिलती है किसमें, सिंधु नदी में। सिंधु नदी में यहाँ पर मिलती है, किस स्थान पर, पाकिस्तान में है ये मिठानकोट, वहां पर मिलती है ये। उसके बाद चली जाती है फिर अफगानिस्तान। तो सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम नदी, झेलम के बाद चिनाब नदी, चिनाब के बाद रावी नदी, रावी के बाद ब्यास नदी, ब्यास के बाद सतलज नदी। ये जो ब्यास नदी है सिर्फ यही नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये पंजाब में ही आकर के पंजाब क्षेत्र में सतलज नदी से आकर मिल जाती है। और उसके बाद ये जो सतलज नदी है ये अपना धारा बहाते हुए फिर आती है झेलम नदी में मिल जाती है। झेलम नदी में मिलने के बाद फिर आकर के सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 6 नदियां आकर के यहाँ 5 नदियां मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, सिंधु नदी
चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से, जो कि चीन में, वहां से निकलती है, निकल करके सिंधु गाज बनाती है, उस गाज के द्वारा पाकिस्तान में आकर बहने लगती है। उसके बाद झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर में है ये। फिर इस शेषनाग झील से निकल करके आती है, वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी निकल करके अपना रास्ता बनाते हुए फिर वो भी चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान में, और ये जाकर के झेलम नदी से मिल जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। वहां से 2 नदियां निकलती हैं, रावी नदी जो ऊपर से ये आते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर ये अंत में जाकर के झेलम नदी में मिल जाती है। लेकिन जो ब्यास नदी है वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, वो पंजाब क्षेत्र में बह करके चली आती है यहाँ, और ये मिल जाती है सतलज नदी में। अब सतलज नदी जो कि राकसताल से निकल करके हिमाचल प्रदेश में यहाँ इंटर करता है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर पंजाब क्षेत्र में ब्यास नदी से मिल जाती है, और फिर वही धारा ले करके यहाँ पाकिस्तान में जा करके और फिर झेलम नदी से मिल जाता है। अब झेलम नदियाँ इन अपने को लेकर के 4 नदियों को और 5 नदियों की धारा यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान में आकर के सिंधु नदी से मिलती है, फिर ये चली जाती है अफगानिस्तान में। अब उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कहाँ लिखें, यही हम लिख दे रहे हैं। सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है? सिंधु नदी तो हमने आपको बताया चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान कहाँ से निकलती है? चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से, चीन में, जो चीन में है। फिर है सतलज नदी दूसरे स्थान पे, सतलज, ये भी चीन, भारत और पाकिस्तान। तीसरे पे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत का ही एरिया था। सिंधु नदी चली जाती है बांग्लादेश, वो सॉरी अफगानिस्तान। यहाँ मिठानकोट था, मिठानकोट में मिलती हैं सभी नदियाँ। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, फिर बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से चिनाब नदी, शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से झेलम नदी, और रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो रावी नदी जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, और जो ब्यास नदी है वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, पंजाब क्षेत्र में आकर के सतलज नदी से मिल जाती है, और सतलज नदी फिर उसको लेके जाती है पाकिस्तान में। सतलज नदी राकसताल से निकलती है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से, और शेषनाग झील से कौन नदी निकलती है? झेलम नदी। और सिंधु नदी एक सिंधु गाज बनाती है, उसी के जरिए पाकिस्तान में जाती है। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से फिर मुड़ करके घूम करके फिर भारत में ही आती है। भारत में पश्चिम बंगाल होते हुए, असम होते हुए फिर चली जाती है बांग्लादेश में। ध्यान से एक बार देख लीजिए साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। सिंधु नदी तंत्र है ये,
अब चूंकि सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं, तो कौन कौन, इसका क्रम पूछ लेता है। क्रम: सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। एक बार फिर से आप लोग क्रम याद कर लीजिए। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। इन छइयों का क्रम पूछ लेता है ऊपर से, या पूछ लेता है कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं आती है? व्यास नदी, जो पंजाब क्षेत्र में आकर के सतलज नदी से मिलती है। ये नदियां हमने शुरू कर दिया है साथियों। भारत की नदियां, ये जम्मू कश्मीर जो साइड है ऊपर का, वहाँ सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद हम लोगों को बताएंगे गंगा नदी तंत्र। तो धैर्य बनाए रखिएगा। हमारी क्लास आपको रोज मिलेगी, रोज मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप इस चैनल पे जाएंगे जब यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप जा करके देख सकते हैं। साथियों एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।